हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें STET 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। STET का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर STET 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, या फिर अगर बात करें एग्जाम को लेकर, या फिर बात की जाए 55,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की योग्यता और भी तमाम जानकारियों के बारे में, उससे पहले डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सीधे STET के विज्ञापन के बारे में, और साथ ही साथ 55,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। अगर आप एक BEd और BTC अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है और महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर STET को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी के सिलेबस से लेकर आवेदन के बारे में तमाम वो जानकारियाँ दे दी गई हैं। और एक एक करके हम मुद्दे पर बात करें, उससे पहले मैं आपको समझा दूं इसका मतलब क्या है STET को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में आप सभी ने देखा होगा कि बिहार के माध्यम से बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही हैं। अब ऐसे में इनमें आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए, यानी कि बिहार में होने वाली STET को लेकर लिखा हुआ है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र भरे जाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। नीचे लिखा हुआ है कि ये जो आप सभी के आवेदन देखने के लिए मिलेंगे वो इस वाली वेबसाइट पर करवाए जाएंगे। कब से शुरू होंगे? 2 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक आपके आवेदन होने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा के विषय और इसके अलावा अध्यापक पात्रता के लिए 2 पत्र होंगे, जिसमें पहले में 1 to 5 के विशेष अध्यापक बनने के लिए पात्रता और 6 to 8 में विशेष अध्यापक बनने के लिए पात्रता। प्रथम एवं द्वितीय वैसे व्यक्ति जो 1 से लेकर 8 तक के दोनों स्तर की विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि चाहे तो आप केवल 1 के लिए करो, या 2 के लिए करो, या फिर दोनों के लिए कर लो। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे आप सभी के सामने शुल्क के बारे में। अगर आप एक में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी से जो शुल्क लिया जाएगा वो यहाँ पे 1140 रुपये होगा, और दोनों के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है 1440 देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो लिखा हुआ है कि इसमें सभी प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और इसकी जो वैधता होगी वो लाइफ टाइम देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ये आजीवन वैलिड होगा। अब मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार में लगातार बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, और जो विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई जा रही है, इसके बाद भी लगभग 50 से 55,000 पदों पर एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि BPSC के माध्यम से पहले भी अनाउंसमेंट की गई है BPSC TI 3.0 के बारे में, जिसको लेकर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे बम्पर पदों पे एक बार फिर से शिक्षक भर्ती आएगी, जिसकी परीक्षा आपको अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार में अगर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप सभी के सामने एक और बड़ी भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आ चुकी है। अगर आप इस पात्रता परीक्षा को पास करते हैं तो आपको उस 55 से 50,000 पदों पर आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। नीचे आप सभी के सामने सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, जो सिलेबस आप सभी से पूछा जाएगा, और इसी सिलेबस पर आधारित आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। क्या क्या है आप देख सकते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका होगा 30 प्रश्नों का, 30 नंबर मिलेंगे, और 30-30 मिलाकर 150 क्वेश्चन आप सभी के होंगे, 150 मिनट आपकी होंगे, और 150 ही अंक आपको देखने के लिए मिलते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर भी यही आपको प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे 150 और 150 यानी कि 150 मिनट, 150 क्वेश्चन और 150 अंक आप सभी को मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो लागू किया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। परीक्षा की अवधि के बारे में लिखा है 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो विधि है वो आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पे अगर बात की जाए परीक्षा के पैटर्न के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में तो लिखा हुआ है सामान्य वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.2%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40 और महिला के लिए भी 40। जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए काम की बात यह है कि आपको 50% ही लाना पड़ेगा। अगर बात की जाए अनिवार्य योग्यताओं के बारे में तो लिखा हुआ है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, और साथ ही साथ अगर बात की जाए
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशंसित कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यता धारित करता हो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSST 2023 के आवेदक हो सकते हैं। काम की बात यह है कि बस आप सभी B.Ed BTC होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। युगांडा वगैरह का कोई इसमें आवेदन नहीं कर सकता है, जैसे कि कोई अमेरिका का करना चाहे बिहार में शिक्षक बनने के लिए, कोई रसियन आ जाए है ना बिहार में शिक्षक बनने के लिए, तो वो नहीं बन सकते। बस सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक के लिए ही है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा लिखा हुआ है शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं के बारे में, तो आप इसको खुद से पढ़ लेना, ज़्यादा काम की नहीं है। बस आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आपने 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपके पास B.Ed BTC होना चाहिए विशेष शिक्षा के अंदर। तो यहाँ पे जो काम की बात है वो लिखी हुई है। क्योंकि ये जो शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है वो विशेष शिक्षा के लिए ही है, तो विशेष शिक्षकों के लिए आपकी जो B.Ed BTC है वो विशेष शिक्षा के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और काम की बातें लिखी हुई हैं जिनको चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप सभी को आवेदन से संबंधित ये नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा और इसके साथ साथ वहाँ पे आप सभी को आवेदन का लिंक भी मिल जाएगा। याद है इसके जो आवेदन शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तारीख, यानी कि कल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 22 दिसंबर 2023 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर आप सभी को आवेदन करना है। अगर आप जानना चाहते हैं प्रमाण पत्र के बारे में तो वो भी लिखा है कि लाइफ टाइम वैलिड है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और काम की बात आप सभी के लिए है। अगर मैं बताना चाहूँ परीक्षा के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम की डेट को लेकर, तो एग्ज़ाम मैंने आप सभी के लिए संभावित तौर पे फरवरी लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कि ये आपका एग्ज़ाम जनवरी में भी देखने के लिए मिल जाए। तो आप लोग उसके अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आप सभी को समय नहीं दिया जाता है बिहार के अंदर खास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही विज्ञापन आता है तो विज्ञापन के इस महीने विज्ञापन आया, अगले महीने परीक्षा। सेम इसी प्रोसेस पे बिहार में शिक्षक भर्तियाँ हो रही हैं और ये अच्छी बात है। इतनी जल्दी भर्तियाँ होना कहीं ना कहीं बेरोजगार छात्रों के लिए बेनिफिशियल भी है। फिलहाल ये बात हो जाती है पूरी की पूरी डिटेल में। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट STET 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जारी कर दिया गया है। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।